हेलो फ्रेंड, मैं राजीव रंजन टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचे हैं, तो आप लोगों को कहीं से भी आप एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, लेकिन रोज़ दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो ऐसे में हम आपके लिए किरण पब्लिकेशन का जो 2025 में जो नया बुक आया है उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। तो आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसके पहले एक लगा चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखें हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 100 क्वेश्चन नहीं होगा, बल्कि 100 से अगर आप देखेंगे तो मिला जुला के आपको 250 से 300 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछले साल भी देखा गया है कि किरण पब्लिकेशन से हूबहू क्वेश्चन जो है सेम टू सेम मैच किए हैं। तो आपको ज़रूर से ज़रूर ये पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया। तो शंकराचार्य के द्वारा जो प्रचार किया गया था दोस्तों वो क्या था, अद्वैत सिद्धांत के प्रचार किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानना है आपको कि आखिर द्वैत का कौन किया है। तो द्वैत का सिद्धांत का जो प्रचार किया है वो माधवाचार्य के द्वारा किया गया है, और विशिष्टाद्वैत का प्रचार किसके द्वारा, तो रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, और लिंगायतवाद की बात करें तो ये लिंगायत का जो है कौन किए हैं, तो बसव किए हैं। ठीक है, कौन किए हैं, बसव। इसके बारे में हम द्वैत के बारे में बताएं क्या, माधवाचार्य, और विशिष्टाद्वैत के बारे में क्या बताएं, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो शंकराचार्य के द्वारा क्या किया गया है, अद्वैतवाद। तो ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एलोरा का, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, कह रहा है एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है दोस्तों वो किनके द्वारा बनाया गया है, तो कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है। और कृष्ण प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए कह रहा है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया है। तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसके द्वारा उल्लेख किया गया है, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो प्रभारी थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट हुआ मेरे भाई वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। अब बहादुर शाह द्वितीय का दूसरा नाम क्या था, बहादुर शाह जफर, यानी इसको जफर के नाम से भी ये जाना जाता था। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहाँ, तो बम्बई से थाने तक चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली के नज़दीकी किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली। तो 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली कहाँ पे, तो आप देखेंगे बदली की सराय में जो है यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था भारतीय सिपाहियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है मेरे भाई 1600 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, अब आप जान लीजिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में किया गया है। उसी के बाद अगर हम बात करें कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 1628 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ है, तो 1600 में हुआ है। ठीक है, इस बात को देखिए, वैसा क्वेश्चन जिसका एक्सप्लेनेशन करने पे एग्जाम में आने का संभावना है हम उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और फालतू का सब क्वेश्चन में करेंगे जिससे कोई एग्जाम में नहीं आना है, और झूठ मूठ का आपका टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वैसे क्वेश्चन में ये करके हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़ीकृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वह कौन सा दरवाज़ा था। तो जिस दरवाज़ा को जलाया गया था मेरे भाई वो था हमारा काश्मीरी दरवाज़ा। कौन सा दरवाज़ा था, तो काश्मीरी दरवाज़ा था। तो इधर आप ऑप्शन में देख लीजिए, देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे दरवाज़ा का आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से क्या आंसर होगा मेरे भाई, तो काश्मीरी दरवाज़ा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था। तो सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी कौन था मेरे भाई, तो सेलुलर जेल का जो प्रसिद्ध निवासी था वो कौन था, दामोदर सावरकर। ठीक है, दामोदर सावरकर था। इस बात को ध्यान रखना है, कौन था मेरे भाई, दामोदर सावरकर। ठीक है, चलिए
और यहाँ पे इनको जो जेल भेजा गया था मेरे भाई 4 जुलाई 1911 को जेल भेजा गया था, ठीक है। और इस समय इनका उम्र जो है कितना था, तो 50 वर्ष का उम्र था। ये सब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पूर्व नृत्य है। तो असम के लोगों का पूर्व नृत्य क्या है मेरे भाई, तो असम के लोगों का बिहू है। गरबा की बात करें तो गुजरात है। ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। अब भांगड़ा कहाँ का है, तो पंजाब का है, ठीक है। और कथक कहाँ का है, तो यूपी का है, ठीक है। और कथक कली कहेगा, तो कथक कली कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, केरल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई है। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भाई, तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखा गया है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसके द्वारा लिखा गया है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रगण्य साम्यवादी नेता थे। तो जोसेफ स्टालिन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो किस देश के अग्रगण्य नेता थे, तो ये थे आपके सोवियत संघ के, ठीक है। ध्यान रखना है कि कहाँ के अग्रगण्य नेता थे, सोवियत संघ के अग्रगण्य नेता हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल के दौरान हुई थी। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो जाकिर हुसैन। देखिए यहाँ तो आपका जाकिर हुसैन आंसर सही हो गया है, लेकिन आपको बता दें मेरे भाई कि 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए ना कौन कौन हुए। तो आप देखेंगे कि फ़खरुद्दीन अली अहमद एक हुए हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद, दूसरा हुए हैं क्या, जाकिर हुसैन। तो ये 2 ऐसे राष्ट्रपति थे दोस्तों जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया है, ठीक है। और जाकिर हुसैन की अगर मृत्यु की बात करें, इनका मृत्यु 3 मई 1969 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, तो 3 मई 1969 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है, 3 मई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष राज्य का दर्जा कौन देता है मेरे भाई, तो अनुच्छेद 370, ठीक है। तो अनुच्छेद कौन, अनुच्छेद 370, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचन किया गया था। तो कह रहा है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था, क्या, आपातकाल लागू किया गया और नया चुनाव हुआ और उसमें जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था। तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना था मेरे भाई, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। कौन सा, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, इसका तो आंसर क्या हो गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। इस समय जो है जवाहरलाल नेहरू क्या थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि भारत संविधान है। तो भारत का संविधान की जो प्रकृति है वो कैसा है दोस्तों, तो वो न तो ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है। तो हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से क्या है, परिवर्तनशील है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसे प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है। तो लोकसभा में जो चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा वो एंग्लो इंडियन के किया जाता है और 2 लोगों को चुना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है दोस्तों, समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाले समिति का जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। कौन थे, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारत नागरिक किसकी शरण लेता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गैर परिवर्तन, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिवर्तन करने के लिए कौन सा न्यायालय में जाता है, यही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिए हम लोग कभी भी जो जनता जो है न्यायालय में नहीं जा सकता है। तो इसके द्वारा जो है ये उच्च न्यायालय होगा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय होगा बिल्कुल नहीं, जिला न्यायालय होगा नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हम इसके खिलाफ कभी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बाध्य योग नहीं है, ये अबाध्य योग है, अबाध्य योग है। इसीलिए हम लोग कभी भी इसके खिलाफ जो है न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वही अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार के लिए हम लोग जा सकते हैं न्यायालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है मेरे भाई वो कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है,
ठीक है। और अगर बात करेगा कि संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। कहेगा कि संसद की संयुक्त बैठक का सत्रवासन कौन करता है, तब भी आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। लेकिन जब अध्यक्षता की बात आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के लिए शासन। तो ये जो है दोस्तों अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया है। ठीक है। ये जो दिया गया है वो किनके द्वारा लिया गया है, अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। और ये जो है अब्राहम लिंकन कौन थे, तो ये कहीं ना कहीं जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में जो है ये काम किए हैं। कौन, अब्राहम लिंकन। और इन्हीं का स्टेटमेंट था दोस्तों कि लोकतंत्र जो है लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है। ठीक है। गवर्नमेंट इज ठीक है। तो ये देखिए 21 नंबर हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कि 1980 में किस देश के श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो किस देश के अल्पसंख्यक दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के। ठीक है। तो ये जो है किस देश के श्वेत अल्पसंख्यक ने शासन के से स्वतंत्रता प्राप्त की, तो ये जिम्बाब्वे के अल्पसंख्यक थे जो श्वेत अल्पसंख्यक से शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। तो प्रजातंत्र के विरुद्ध जो है कौन सा वैध तर्क नहीं है। पहला ऑप्शन में कह रहा है कि यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, तो बिल्कुल अस्थिरता की ओर ले जाता है। भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, तो हाँ ले जाता है भ्रष्टाचार की ओर। इसमें देरी होती है, तो हाँ होती है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सभी क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे तर्क नहीं है पूछा है, यानी गलत स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र का मतलब लोकतंत्र भी इसको कह सकते हैं। लोकतंत्र में ये सारे जो है स्थिरता की ओर ले जाता है, भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है और इसमें देरी भी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करती है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब हुआ दोस्तों कि समान रूप से सभी को वोट देने का, सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे फिजी में, वहाँ पे वयस्कों का वोट का जो मूल्य होता है वो अलग होता है, और जो वयस्क होते हैं और जो वृद्ध लोग होते हैं उनका वोट वैल्यू अलग होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अधिकार नहीं है लोगों का। तो और उसी तरीके से एस्टोनिया में भी कुछ अलग है, सऊदी अरब में भी कुछ अलग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण कौन नहीं करती है, तो एक से अधिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक से अधिक। ये जो एस्टोनिया, फिजी, ये सभी देश जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों वो कौन है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। और पृथ्वी की अगर हम बात करें तो सूर्य के दूरी के अनुसार जो है ये हमारा 5वां ग्रह है। ठीक है, 5वां ग्रह है और बड़ा में देखें तो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो ये जो है गैस का घनत्व यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं। तो दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है कि सूर्य में प्रकाश का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। तो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। तो भारतीय राज्य कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश जो है दोस्तों चारों तरफ से क्या है, जो है हमारा स्टेट का ही बाउंड्री है, इसमें कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री जिसका नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राज्य किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो भारतीय राज्य की साक्षरता दर उच्चतम की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर उच्चतम है वो है केरल का। कितना प्रतिशत है, तो 93.91% जो है क्या दोस्तों यहाँ के लोग साक्षर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम बात करें, और अगर यही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए यहाँ से देखिए कि कहेगा प्रतिशत में सबसे ज़्यादा साक्षर
साक्षर कौन होंगे, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा साक्षर होगा तो वो है हमारा क्या, मिजोरम। मिजोरम के लोग जो है प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, अगर मान लीजिए क्षेत्रफल इतना बड़ा है और यहाँ के लोग फिर भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो ये प्रतिशत में ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ का जनसंख्या यहाँ का कम है और फिर भी यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इससे ज़्यादा और यहाँ के लोगों के ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ के लोग ज़्यादा होंगे लेकिन प्रतिशत में यहीं का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है, तो अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान जो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो वर्षा होती है वो कहीं ना कहीं तो शीतकालीन मानसून के कारण क्या होता है, वर्षा होता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ मेरे भाई वो कब हुआ है, तो 1992 में हुआ है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ है। ठीक है, 3 से अगर हम बात करें तो ये जो है 3 से 14 जून तक ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिक्किम में गुजरने वाली अक्षांश रेखा से भी गुजरती है। तो कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा और कहाँ से गुजरती है, तो देखेंगे कि सिक्किम में जो अक्षांश रेखा गुजरती है वो राजस्थान से भी होकर के गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शिव समुद्रम किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है। तो शिव समुद्रम जो है किस नदी के द्वारा है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि शिव समुद्रम जो है कहीं ना कहीं कावेरी नदी के द्वारा गठित एक द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि कौन सी पंचवार्षिक योजना की अवधि में भारत के आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए। तो कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना हुआ जिस समय आपातकाल की घोषणा हुई और उस समय नया चुनाव किया गया। तो अभी हम बताए थे दोस्तों 5वीं अनुसूची, ठीक है 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होगा। तो जब हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रा की गिरावट जो होती है वो क्या होती है, मुद्रा की कीमत में गिरावट हो जाती है। ठीक है, और इन्फ्लेशन होता है तो क्या होता है, मुद्रा की कीमत में वृद्धि हो जाती है, और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, तो मुद्रा की कीमत में गिरावट आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है। तो कौन सी वस्तु का मांग जो है पूर्णतः बेलोचदार है, तो आप देखेंगे कि जो इसमें है जो आधारभूत खाद्यान्न है उसका क्या होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है वह क्या है। तो वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है वो क्या है दोस्तों, तो वो एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, तो वो एक जो है अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है दोस्तों वो क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना संबंधित है तो किससे है, तो ये वित्तीय सेवाएं से संबंधित है, वित्तीय सेवाएं से। इसके पहले देखिए एक क्वेश्चन हम अभी आपको बताए थे कि जो ये जो वस्तु और सेवा कर है जीएसटी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जीएसटी की स्थापना जो है 1 जुलाई 2017 को जो है ये जीएसटी लाया गया है। ठीक है, और जीएसटी की अगर हम बात करें तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जो है जीएसटी भी लाया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कभी कभी पूछ लिया जाता है इसलिए हम इसको डिस्कस कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है। तो आपको पता होगा कि भारत के जितने जनसंख्या है उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है कृषि कार्य में जो है लगे हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत से अधिक योगदान देता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो बचत से अधिक योगदान देता है दोस्तों, तो वो घरेलू योग है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो वित्तीय नीति बनाने के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है मेरे भाई वो क्या है, वित्त मंत्रालय।
तो वित्तीय नीति बनाने के लिए कौन है? वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है मेरे भाई? तो मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य है हमारा सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वर्ती उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वर्ती उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें या लक्ष्य दिए गए हैं, उनमें से कौन सा जो है भारतीय रिजर्व द्वारा बैंक तय नहीं किए जाते हैं? तो भारतीय रिजर्व के द्वारा कौन सा जो है तय नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पहला जो है आपको क्या कह रहा है मेरे भाई, पहला दिया हुआ है कि रिवर्स रिपो दर और सर्विस रिपो दर। तो रिपो दर और सर्विस रिपो दर किया जाता है। अगर हम बात करें वित्तीय घाटा की, तो वित्तीय घाटा जो है ये वित्तीय नीति के द्वारा यह होता है। ठीक है, वित्तीय नीति के द्वारा तय होता है। और अगर हम बात है आयकर की दर, तो आयकर की दर जो है दोस्तों ये कहीं ना कहीं आयकर की दर जो है ये भी एक ये है, एक वित्तीय नीति है वित्तीय नीति है। ये सभी के सभी जो है क्या है, तो सरकार के द्वारा तय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 और 5 जो है क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब 2 समानांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? जब 2 समानांतर शीशा रखा हुआ है तो उसके सामने जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो अनंत बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक होता है, तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो आपको बताना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मृग तृष्णा क्या है? तो मृग तृष्णा की बात करें दोस्तों तो ये एक दृष्टि भ्रम है। ठीक है, ये क्या है? दृष्टि भ्रम है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। कह रहा है, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? तो ये कहीं ना कहीं तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा, आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा ये जो है ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का नियम का प्रयोग नहीं होता है? तो विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन नियम का प्रयोग नहीं होता है, तो किस में नहीं होता है? तो विद्युत ओवन में जो है इसका प्रयोग जो है विद्युत चुंबकीय अधिष्ठापन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समान भार वाले 2 पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो फिर देखिए, तो चित्र में कैसा है? तो ये है, एक इमारत है जिससे 2 जो है समान पत्थर जो है क्या होते हैं? फेंके जाते हैं। अब आपको देख लिए हैं फिगर। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ए की गति ऊर्जा अधिक होगी, बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ए बी का गतिज ऊर्जा समान होगा। तो यहाँ पे दोस्तों है समान ऊंचाई से फेंका जा रहा है, गतिज ऊर्जा क्या होगा मेरे भाई? तो समान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सोडा वाटर की अगर हम बात करते हैं, सोडा जल प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो सोडा जल की जब हम बात करते हैं तो सोडा जल जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं तो द्रव में गैस क्या है? विलयन का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो जल की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा लवण जिम्मेदार है मेरे भाई? तो कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट इसके लिए जिम्मेदार है। MgSO4 है। क्या है? MgSO4 इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सभी को पता होगा कि NaCl है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मेरे दोस्त क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से गैस की जोड़ी जिनका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादातर विस्फोट होता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा 2 गैस है जिसको मिश्रित होने से खदानों में विस्फोट होता है? तो मीथेन और हवा मिलता है ना, तो खदान में क्या हो जाता है? विस्फोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। तो पीलिया किस अवयव के लोगों का रोग का लक्षण है? तो यकृत। यकृत जो है क्या दोस्तों? पीलिया जब होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होता है? यकृत होता है। ठीक है, और जब पीलिया होता है तो वहाँ पे आपका आँख और उंगली ये सब जो है दोस्तों कहीं ना कहीं येलो होने लगते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी को हेपेटाइटिस बी कहते हैं।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और पीलिया जो है एक संक्रामक बीमारी नहीं है, लेकिन जब यही बढ़ जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, एक संक्रामक बीमारी हो जाता है, यानी एक से दूसरे में फैलने लगते हैं। अब जरा देखिए, रिकेट्स बीमारी का इसके अभाव से होती है। तो रिकेट्स बीमारी जो है दोस्तों किसके अभाव से, तो विटामिन डी के अभाव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों किसका मुख्य कार्य है, तो ये पत्ता। प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों कहीं ना कहीं पत्ती के माध्यम से होता है। पत्ती में जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी के माध्यम से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधों में जल की हानि होती है। ठीक है, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो कौन सा जो है दोस्तों एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो आप देखेंगे कि नायलॉन जो है क्या है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। लिनेन भी क्या है दोस्तों, लिनेन भी जो है कॉटन से ही प्राप्त होता है, तो लिनेन भी एक प्राकृतिक रेशा ही है। इसके बारे में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये भी एक प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पे नायलॉन जो है दोस्तों प्राकृतिक रेशा नहीं है। चलिए, कह रहा है कि कौन सी बीमारी में विषाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है। तो कह रहा है कि देखिए, बहुत सारे टीके ऐसे होते हैं जो विषाणु के संपर्क में आने से पहले बचपन में ही दे दिया जाता है, लेकिन एक टीका ऐसा है दोस्तों जो क्या है कि कहीं ना कहीं विषाणु के संपर्क में आने के बाद ये टीका दिया जाता है, और वो क्या है, चेचक का टीका। क्या है, चेचक का टीका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस का एक प्रदूषक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सी ऑटोमोबाइल गैस का एक प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो ऑटोमोबाइल में यहाँ पे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 की बात करते हैं, तो ये प्रदूषक नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमकों से बचाते हैं वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी जो हमारे शरीर के संक्रमण से बचाता है, संक्रमकों से बचाता है, वो किस प्रकार के यौगिक होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं दोस्तों, तो वो हमारे प्रोटीन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन भी हम करवाएंगे लेकिन लास्ट में। ठीक है, सबको एक जगह इकट्ठा हो गए, तो यहाँ तक क्या है, 66 तक आपका मैथ का क्वेश्चन है। चलिए 67 से हम देखते हैं, और ये 2 क्वेश्चन आपका हिंदी का दिया गया। भुजंग शब्द का अर्थ क्या है, तो भुजंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सांप होता है। ठीक है, भुजंग का मतलब भुजाएं नहीं लगाना है, भुजंग का मतलब क्या होता है, सांप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसके जिसके हृदय में ममता ना हो, तो बताइए किसके किसके हृदय में ममता नहीं है, उनको क्या कहेंगे, तो जो निर्मम कहेंगे। क्या है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे, निर्मम बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है क्या कि पैसिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है कि वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लिस्ट दे डाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, लेट द प्लांट बी वाटर्ड रेगुलरली लिस्ट दे डाई। ठीक है, अगर हम प्लांट को समय पे पानी नहीं देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मर जाएगा। यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है। कह रहा है सी सेड आई एम सॉरी आई डिडंट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा कि सी अपोलाइज्ड। ठीक है, एंड एडेड दैट सी वाज सॉरी सी हैड नॉट रिटन। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी से किनका संबंध नहीं है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जो संबंध नहीं है वो है हमारा कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये सभी के सभी जो दोस्तों जो थे बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से ही संबंधित है, सभी संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में। तो उदयपुर जो अभयारण्य है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आर्कियन क्रम की चट्टान आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो है आपको कैमूर में है, नवादा, गया, मुंगेर, शेखपुरा, ये सब में जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है ना, सॉरी। यहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है, तो कैमूर में नहीं है। फिर बाकी अगर देखेंगे कि मुंगेर, शेखपुरा, गया, नवादा, है ना, ये सब में आपको इस चट्टान जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियाँ आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये जो है आपको गया में देखने को मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट के लिए कमांड करता है, तो सेव कैसे करेंगे, तो CTRL+S से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रयोक्ता को बुलाने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसको @ कहते हैं ना इसे, ठीक है। तो यही वाला संकेत लिखते हैं, बुलाना होता है। ट्वीट करते हैं तो देखते हैं ना कि हम लोग @ का सिंबल लगाते हैं, जिनको टैग करना होता है। तो इस बात को, ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्या, 77। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लिए ना कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, तो एंड्रॉयड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है, तो कौन है दोस्तों, तो वो है हमारा DRDO है। कौन है, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना के लिए विकसित रडार का नाम क्या है, तो भारतीय सेना के लिए जो विकसित रडार है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है इंदिरा नाम है, यहाँ पे छूट गया है। ठीक है। तो इंदिरा नाम होगा। ठीक है। और इंदिरा को कौन विकसित किया है, तो इंदिरा को भी DRDO ने ही विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसके पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो फिलीन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, फिलीन के पूर्व राष्ट्रपति, फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति जो है रेमन मैग्सेसे कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डॉक्टर S राधाकृष्णन और CV रमन के साथ और किनको जो है 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनके साथ अगर आप देखेंगे तो चक्रवर्ती गोपालाचारी हैं, इनको भी क्या किया गया था, राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी या CV रमन, ये सभी को जो है 1954 में क्या दिया गया दोस्तों, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया है महात्मा, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन किट्स। ठीक है। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स का किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर्थर कोहान डॉयल के द्वारा ये किताब लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है मेरे दोस्त। कह रहा है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये सभी तो आपको पता होगा। अब यहाँ से स्टैटिक रहेगा कुछ क्वेश्चन। 5 सितंबर को क्या होता है, शिक्षक दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस दिन पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है मेरे भाई, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जो है ILO की संस्था जो है वो कहाँ है, ILO की है वो क्या है दोस्तों, वो है जिनेवा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 होते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कितने होते हैं, WTO का पूरा नाम क्या है, देखिए तो WTO का जो पूरा नाम है वो कितना है दोस्तों, वो है फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि स्टोन बॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्टोन बॉलिंग जो है किससे संबंधित है मेरे भाई, तो वो क्रिकेट से संबंधित है स्टोन बॉलिंग। ठीक है। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया था, तो कौन सा वो समुदाय था जो पहला क्रिकेट क्लब, तो पारसी समुदाय के द्वारा पहले क्रिकेट क्लब स्थापित किया गया था। वाटर पोलो में कितने टीम है, तो वाटर पोलो की अगर हम बात करें तो 7 टीम है। ठीक है। वाटर पोलो की कितने टीम है, 7 टीम है। टीम में कितने खिलाड़ी हैं, तो 7 खिलाड़ी हैं। ठीक है। 7 कितने खिलाड़ी हैं, तो 7 खिलाड़ी हैं। अब कह रहा है क्या कि 14 अंश रणनीतिक से संबंधित है, तो 14 अंश रणनीतिक से कौन संबंधित है, तो नक्सलवाद को संभालना। क्या है दोस्तों, नक्सलवाद को क्या करना, संभालना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्रतिनिधित्व विभाग है तो कह रहे 1967 में स्थापित भारत सरकार का प्रतिनिधित्व विभाग कौन सा है, तो वो कौन सा है दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन कब किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन जो किया गया है मेरे भाई वो कब किया गया है, तो आप देखेंगे कि हरियाणा में, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में, तो हरियाणा में किया गया है। कह रहे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 2025 किसे पारित किया गया है। तो ये जो किया गया है वो किसको किया गया है, तो सामुदायिक वर्ष के रूप में 2025 को घोषित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राष्ट्रीय शेख मोहम्मद बिन अल नहयान 2025 को क्या समुदायों का वर्ष को घोषित किया गया है। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितने व्यय आवंटित किए गए हैं, तो कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है, तो 50.65 लाख करोड़ रुपया किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे के अंतर्गत एक नए जिस जोन के नाम जो है कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दिया है उसका क्या नाम है, कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दिया है उसका क्या नाम है मेरे भाई, तो दक्षिण तट रेलवे है। क्या है, दक्षिण तट रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा था आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संयुक्त वैश्विक मुद्रास्फीति की दर कितनी है। ठीक है, तो कितना है दोस्तों, 5.7% है। ठीक है, कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वैश्विक मुद्रास्फीति क्या है, तो 5.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो मेरे भाई लाइक ज़रूर करें मेरे भाई, क्योंकि यही मेहनत जो है आपके लिए ही किया जा रहा है। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करके आपको चीज़ों को आपके सामने रखा जाए। तो कह रहा है कि डोगरी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया है, तो वो चमन अरोड़ा को किया है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा होगा प्रैक्टिस सेट, ऐसा उम्मीद करते हैं। किनको कितना मार्क्स आया है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।